RSCIT के आई लर्नर असेसमेंट नंबर 5 की आज बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है पहला, और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा वित्तीय सेवाओं किफ़ायती तरीकों से पहुँचाने वाली योजना का नाम क्या है? तो जो ये योजना है जो कि लोगों को हम फ़ायदा पहुँचाती है, उसे हम बोलते हैं जन धन योजना। ये है जन धन योजना है जो कि विभिन्न प्रकार से महिलाओं को भामाशाह योजना के ज़रिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत क्या करवाती है? लाभ प्रदान करवाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो नेट बैंकिंग के लिए या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हमें यूज़र आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वह अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी, और भामाशाह जो योजना थी, भामाशाह योजना 2008 में चालू हुई थी। 2008 में चालू हुई थी जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जन आधार कार्ड के रूप में इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। जन आधार कार्ड के रूप में इसे वर्गीकृत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भामाशाह सक्षम बैंक खाता भामाशाह इनेबल्ड बैंक अकाउंट की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये भामाशाह जो सिस्टम था, ये हमारे को 2008 में चालू हो गई थी। उस टाइम सीएम हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया थी। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है, हमें ये पता होना चाहिए। एसबीआई बड़ी जो है हमारा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम हमारे मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, और भीम भी हमारे मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। जबकि यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये एनपीसीआई के द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया है। अब यूपीआई एक पैसा भेजने की प्रणाली है। पैसा भेजने की एक प्रणाली है क्या? यूपीआई। ठीक है। और एनपीसीआई जो है ये एनपीसीआई के द्वारा इजाद की गई है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये एक क्या है? फिजिकली है। ये एक फिजिकली, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से लाभ जो है पीएमजीडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर, और 50,000 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर जो है इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर जो आएगा वो दिए गए सभी आएगा। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो जब ऑनलाइन बैंकिंग होती है, जब ऑनलाइन बैंकिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? आप 24/7 24 घंटे सातों दिन बैंकिंग का फ़ायदा ले सकते हो। उसके बाद घर बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हो, और इन कम समय की लागत, और इसमें इसका जो आंसर आएगा वो दिए गए सभी आएगा, क्योंकि ये जो सारे ही हैं ये आंसर इसके सारे ही सही है। ठीक है। यहाँ पर हमें यूटिलिटी बिल संदर्भित करता है। यूटिलिटी बिल जैसे कि जल जल यानी कि पानी का बिल, बिजली का बिल, वगैरह वगैरह, ये क्या होते हैं? हमारे यूटिलिटी बिल होते हैं। जैसे मोबाइल का बिल। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम हैं। तो ऑनलाइन माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो हमारा क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन माध्यम है, नेट बैंकिंग भी ऑनलाइन माध्यम है, और डेबिट कार्ड भी ऑनलाइन माध्यम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेबिट कार्ड में रुपए रुपए किसने जारी किया? रुपए कार्ड जो है, रुपए कार्ड एनपीसीआई ने
जारी किया है। ठीक है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये हमारे केंद्र सरकार के अंदर काम करती है। ठीक है, वर्गीकृत चित्र को दर्शाया गया है, तो इसके अंदर जो चित्र दिया गया है वो आपको देखना है। यहाँ पर जो चित्र है, हमें पता है कि ये काय-काय के चित्र हैं। यहाँ पर हमें पेटीएम का चित्र दे रखा है, यहाँ भीम का चित्र दे रखा है, एसबीआई बड़ी और फ्री रिचार्ज। तो हमने बात करी थी, ये हमारे क्या है, ये हमारे मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर भामाशाह की योजना नहीं आएगा। इसमें आंसर जो आएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, ये क्या है, ये चित्र जो हैं ये मोबाइल वॉलेट के चित्र हैं। मोबाइल वॉलेट के चित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र के अंदर क्या दर्शाया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, निम्न नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग पे टिक हो रखा है, तो नेट बैंकिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है किस प्रकार ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ डेबिट कार्ड के ऊपर टिक हो रखा है, तो यहाँ डेबिट कार्ड का आएगा। अब बात करते हैं सीवीवी। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये एक्सपायरी डेट होती है और ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर रुपए, अगर हम बात करें रुपए की, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। और हमें ये पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्यू आर कोड, इसका उत्तर आएगा। और क्यू आर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और बार कोड रीडर जो होता है बार कोड को रीड करने के लिए काम आता है। इस फोटो जो ये फ़ोटो दे रखी है, इसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है। और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हमारे असेसमेंट ख़त्म होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।